वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th का इंग्लिश का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी जो 7 मार्च को एग्जाम है उसके अंदर ये पेपर हुब टू हुब छपने वाला है, तो उससे पहले इस पेपर को आप जरूर देख लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर है उनको एक बार अच्छे से पढ़ करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें से हुब टू हुब पेपर छपेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और उसके बाद में पेपर को ओपन करना है, यानी करना शुरू करना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। आप सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा। मैं आपको केवल इसका पैराग्राफ और जो क्वेश्चन आंसर है वो दिखा रहा हूं, आप इसको जरूर हल कर लीजिएगा। ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि लंबा वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपके सुबह तो एग्जाम होने वाली है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन जो दिए गए हैं, पहला इधर और ये 2 3 4 5 यहाँ पर 6 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको हल करने हैं इस पैराग्राफ में से। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर अच्छे से पढ़ करके हल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो देखिए, यहाँ रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ये पैसेज मैं आपको पूरा धीरे धीरे दिखा देता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें से ये जो 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके आंसर आपको देने हैं। 9 के 9 क्वेश्चंस आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से रोक के दिखा देता हूँ। उसके बाद में सेक्शन बी आएगा, जिसके अंदर आपको एक लेटर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अथवा में आया हुआ है, दोनों में से कोई एक लेटर आपको लिखना है। चाहे तो ये लिख सकते हैं आप, या चाहे तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका आया है, वो आया है राइट ए स्टोरी। आपको एक 80 शब्दों में स्टोरी लिखनी है। एन एलिफेंट ड्राइवर, यानी एक हाथी के बारे में, और ए फॉक्स फेल्स इनटू ए वेल, इसके बारे में। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो स्टोरी आप लिख सकते हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके आने वाला बहुत ही मोस्ट है। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 80 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। डे ऑफ एज ए रेनी डे, इसके बारे में। या आप चाहें तो अथवा के अंदर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही, पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक मजदूर है वो काम कर रहा है, एक महिला है वो जो फावड़ा लेकर के तगारी को भरने का काम कर रही है, यानी मजदूरों के बारे में है। इसके ऊपर आप 8 लाइन लिख सकते हैं। 4 नंबर का आपके ये परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करेंगे, तो सेक्शन सी के अंदर आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो गिव का क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ये लगा करके 4 नंबर का खाली जगह भरनी है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिख रहा है। 8 के अंदर आपको वर्ब द असेसमेंट विद द सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर इज या आर में से या वाज या वर में से क्या आएगा वो लगाना है। उसके बाद देखिए, चेंज द सेंटेंस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको इन दोनों वाक्यों को बदलना है। और 10वीं क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन बनाना है, इसका और इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद में सेक्शन डी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर वीडियो को जरूर करिएगा, जिससे आपके दोस्त भी फायदा उठा सकें। चलिए, यहाँ पर देखिए पैसेज है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ देखिए, इसके नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका उत्तर आपको देना है। ये 6 क्वेश्चंस इस ऊपर वाले पैराग्राफ पर आधारित है, और अथवा में भी आया हुआ है। आपको ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं, अथवा में आया हुआ है इसका। और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे वो पैराग्राफ पढ़ करके आप हल कर सकते हैं। ऐसा ही पेपर में आने वाला है। और यहाँ पर 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको जो 3 क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। 2 तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, और बाकी वाला सेकंड पेज के अंदर है ये 2। इन चारों में से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 के अंदर आपको क्या करना है, 2 में से कोई एक करना है। 2 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। 14 में भी आपको 2 में से कोई एक ही करना है। और 15 नंबर के अंदर भी आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ्स है, इसको पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद में ये 2 क्वेश्चंस के आप कर सकते हैं, या अथवा में आप चाहें तो ये पैराग्राफ पढ़ करके इसके 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए, 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई 2 करने हैं। 17 में भी आपको 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 3, इनको हल करना है। तो इस तरह से ये इंग्लिश का आपका पेपर है, जो 7 मार्च की सुबह छपने वाला है। तो ज़रूर आप इसको देख लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बाकी वाली जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उसके बेस्ट मॉडल पेपर आपको परीक्षा से ठीक पहले मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।